अच्छा, एक बात बताइए, आप कब कंक्लूड करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं? एक्चुअल में आपके लिए सक्सेस है क्या? कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट को अचीव करना, या 8-9 डिजिट्स का बैंक बैलेंस होना, या 5-6 हज़ार स्क्वायर फुट के 2-3 बंगलोज होना, या गैराज में 4-5 लग्जरी कार्स होना? यही है ना आपके सक्सेसफुल होने का बेंचमार्क। लेकिन क्या ये असल में सक्सेस है भी? क्योंकि जिनके पास ये सब चीज़ें हैं उनको तो फिर रुक जाना चाहिए, वो और काम आगे करें ही ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, बल्कि उनका गोल, उनका सक्सेसफुल होने का बेंचमार्क 2 स्टेप और आगे बढ़ जाता है। आज सभी के मन में सक्सेसफुल होने का एक कॉमन बेंचमार्क है कि दुनिया के टॉप 1% में आना है। लेकिन जो ऑलरेडी दुनिया के टॉप 1% लोग हैं उनको तक चैन नहीं है। उन्होंने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि उनके साथ पुश्ते भी बैठकर खाएं ना, तब भी ख़त्म ना हो। लेकिन उनका बेंचमार्क भी हर साल 2 स्टेप आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस संपत्ति जोड़ने में है ही नहीं। सक्सेस केवल और केवल 3 चीज़ों में है। पहला इंडिपेंडेंस, दूसरा इंडिपेंडेंस, और तीसरा इंडिपेंडेंस। सक्सेस केवल और केवल इंडिपेंडेंस में बसती है। जिस दिन आप इतने सक्षम हो जाएं कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, टाइम या बैंक बैलेंस देखने की ज़रूरत ना पड़े, उस दिन आप बेझिझक दुनिया में दहाड़ कर बताइए कि हाँ, आप सक्सेसफुल हो गए हैं। और इस पॉइंट को अचीव करने के बाद केवल 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। पहला अहंकार की शांति, और दूसरा मन की शांति। अगर आप इस पॉइंट के बाद इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको एक कार या एक बंगलो और ख़रीदना है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आप अहंकार की शांति की तरफ मुड़ गए हैं। और अगर आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सोसाइटी, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो आप मन की शांति की तरफ मुड़ गए हैं। तो अब गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथों में है, जहाँ चाहे मोड़ लें।